अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ नान खताई की रेसिपी शेयर करूंगी। बीटर और मेजरिंग कप को यूज़ किए बगैर आप घर पर ही क्रिस्पी नान खताई बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी नान खताई को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप घी। रेगुलर घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है देसी घी। देसी घी के बगैर भी आपकी नान खताई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आपने एक ही कप से सारी मेजरमेंट लेनी है ताकि आपकी जो नान खताई है वो अच्छी बने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, और ये पिसी हुई चीनी है। इसमें रेगुलर शुगर यूज़ नहीं करनी, वरना तो आपकी जो नान खताई है वो ख़राब हो जाएगी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही जो आपकी नान खताई है वो क्रिस्पी बनेगी। बीटर के बगैर हम क्रिस्पी नान खताई बनाएंगे। और अब इसको हम विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक इसका क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आ जाता। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। जिस कप से आप मैदा ले रहे हैं आपने उसी कप से ही बाकी चीज़ों को भी मेजर करके लेना है ताकि आपकी जो नान खताई है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। एक ही कप से मेजर करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन। अब ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई गुठलियाँ होंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। सब चीज़ों को छानने के बाद हम स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर स्पैचुला से मिक्स करने के बाद जो आपका जो बैटर है वो डो फॉर्म में आ जाएगा। घी की वजह से ये जो डो है ये स्टिकी हो जाती है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो आपकी जो डो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो हमारी डो बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। मुट्ठी में इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो क्रैकलेस बने। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाते जाएंगे। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा देंगे। नान खताई को हम थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि जो नान खताई है वो फूलने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। इतने बैटर से आपकी 16 नान खताई बनकर तैयार होंगी। तो अब हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी को ब्रश कर देंगे। आप इन नान खताई को विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, तो उसकी जो टाइमिंग है वो आगे मेंशन कर दी गई है। अंडे की जर्दी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक एक बादाम रखते जाएंगे। और ये बादाम आप ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो नान खताई की लुक है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में आ जाएगी। तो अब इसको ओवन में रखते हैं। ओवन को हमने पहले ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 170 डिग्री पर। तो अब नान खताई को बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। और जब आपकी ये नान खताई बनकर तैयार हो जाएंगी तो आपके किचन में खुशबू फैल जाएगी कि आपकी नान खताई बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और आप लोगों ने नान खताई को बिल्कुल ही गरम गरम इसको सर्व नहीं करना, थोड़ा सा आपने इसको ठंडा होने देना है ताकि जो ये नान खताई है ये पेपर के साथ चिपक ना जाए। एक अंडे की जर्दी लगाने से इस नान खताई के ऊपर जो कलर आया है ये उसी की वजह से है। तो आप इसको ज़रूर लगाएं ताकि इसका जो कलर है वो और अच्छा हो जाए। आप नान खताई को ईद पर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।